ये आपका इन्फिनिट वायर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसके सराउंडिंग में इस तरह से होती है। ये आपका इन्फिनिट वायर हो गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड है। अगर आप यहाँ पे ऐसे देखोगे, दिस इज मच मोर क्लियर। तो इन्फिनिट जो वायर है ना, चार्ज वायर, वो प्लेन के बाहर आ रहा है यहाँ से, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन लाइक दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हर पॉइंट पे इस तरह से होगी ऐसे, ओके, सिमेट्री से, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज होता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती। अब आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ गिरेगी, है ना। जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो आपको ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। आपको ना डायरेक्शन का आइडिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी। सो वी हैव टू राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। दैट इज द क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एज ए फंक्शन ऑफ आर क्या होगा, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका आंसर आता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ना हम इसको गॉस लॉ यूज़ करके डिराइव करेंगे। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जो पता नहीं है। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है, बट हमें सिमेट्री से एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना रेडियली आउटवर्ड है। तो अगर मैं ऐसे एक सर्कल बनाऊँ, सपोज, आप ये देख के ही बता सकते हो ये सारे सर्कल के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, डायरेक्शन उनका रेडियली आउटवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड सब जगह ई ऑफ आर होगा। इज दैट क्लियर? दैट इज द आइडिया। तो ये सिमेट्री से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी ये हमें फाइंड करना है, ओके, ये हम फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरह से। ये विजुअल क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ना हम इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं। नाउ दैट योर विजुअल इज क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप कैलकुलेशन देखोगे, ओके, ये आपका लाइन चार्ज है, इसकी ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज योर चार्ज्ड वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। हम क्या करते हैं, इसके अराउंड ना ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ये जो आप सरफेस देख रहे हो सिलेंडर का, ये एक गॉसियन सरफेस है। अब हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड, जो आपने अभी देखा था, रेडियली आउटवर्ड। सो हमारा फर्स्ट टास्क है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सिलेंडर। फ्लक्स निकालते हैं टोटल। तो ये लिड के थ्रू फ्लक्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस लिड एवरीवेयर, सो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू बॉटम लिड भी क्या होगा? 0। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ना ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू जा रही है, इसको कट करके। आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया बिकॉज इट इज रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। सो इट इज परपेंडिकुलर, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो लिटरली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करना है बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एरिया के अलोंग है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा, cos 0 1, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व्ड एरिया। किसी इस सिलेंडर का कर्व्ड एरिया कितना है? 2 पाई आर एल, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर क्या है आपका? सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ। तो ये आपका ये पूरा कर्व्ड एरिया हो गया, 2 पाई आर इंटू लेंथ। कोई भी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, तो ये लेंथ क्या होगा, एक तरह से पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस इंटू लेंथ। सो ये फ्लक्स हो गया। अब गॉस लॉ से हम लोग अगर देखें, गॉस लॉ टेल्स अस दैट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट अस सी ये गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। सो इसके अंदर देखो चार्ज कहाँ है, चार्ज स्पेस में ये वायर में है। ये जो आप वायर देख रहे हो, लैम्डा लेंथ चार्ज पर यूनिट, ये पूरे वायर में चार्ज है। तो ये सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जितना ये वायर ने एनक्लोज किया है ना, ये वायर। तो वायर के इतने पोर्शन में कितना चार्ज हुआ? वायर का चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा। सो व्हाट इज चार्ज इन दिस पोर्शन? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। समझ में आया?
सो दिस इज़ योर इक्वेशन, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। ये कितना है, फ्लक्स क्या है, 2πr_l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इंटू ई, ठीक है। यहाँ से हमने ऑलरेडी देखा है ना, ई इंटू, फिर से देता हूँ या। सो ये दोनों इक्वेशन आपको क्या बता रहे हैं, ई इंटू 2πrl इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल कैंसिल and you have E is lambda by 2 pi epsilon naught r. This is your derivation. Clear? So electric field ना r के साथ inversely proportional है, जैसे जैसे r बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, which is expected। इसको हम लोग k के टर्म्स में ऐसे भी लिखते हैं, 2k lambda by r, ये डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला है।